अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी कल की वीडियो की एडिटिंग वगैरह करते हुए और उसको अपलोड करते हुए, और 5:15 तकरीबन आज मैं किचन में आई और मुझे करेले बनाने थे। करेले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार इस तरह से बनकर तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आप देखें कि जब भी करेले बनाने होते हैं ना, हमारे जहन में एक टेंशन होती है कि बहुत टाइम लग जाना है। और मैं आज ना 5:15 आई थी और मुझे जल्दी मैंने सब कुछ किया और टाइमली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करेले बनकर तैयार हो गए थे। ज़्यादा ऑयल की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ऑयल मैंने सारा बाद में निकाल दिया था। और करेले ज़्यादा ऑयल में ही पहले अच्छे से फ्राई होते हैं और मज़े के बनते हैं। तो साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Parenting is not about perfecting children, it's all about loving them perfectly। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनका दिल करता है कि इनकी छोटी छोटी कामयाबियों पे पेरेंट्स खुश हों, इनकी हौसला अफजाई करें, इनको इनकरेज करें और स्कूल से मिलने वाले स्टार्स, एक्सीलेंट्स और इनके अच्छे नंबरों को उनकी कामयाबी समझें। और ये चंद बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। इसी तरह जब बच्चे कोई भी नया लफ्ज़, नई चीज़ या नया सेंटेंस सीखते हैं ना, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नए कलर्स वगैरह को रिकग्नाइज़ करना सीखते हैं, पहचानते हैं उन्हें, तो वो भी यही चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स इनको अप्रिशिएट करें। मगर जब पेरेंट्स बच्चों की छोटी छोटी एफ़र्ट्स को, इनकी स्ट्रगल्स को या उनकी कामयाबियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते ना, तो इनकी हौसला अफजाई नहीं करते, तो छोटी उम्र से ही बच्चों के दिल में अपनी नाकदरी का एहसास बैठना शुरू हो जाता है और ये एहसास इसे अपने बड़े होने तक रहता है और वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। और अल्टीमेटली ना, ये बच्चा जब ये सोचने लगता है कि मेरे पेरेंट्स कभी मेरे से खुश होंगे ही नहीं, और जब बच्चा बार बार मेहनत करता है और उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, उसको इनकरेज नहीं किया जाता, तो बच्चा हौसला अफजाई की तमन्ना ही छोड़ देता है। वो सोचना ही छोड़ देता है कि मैं कोई अच्छा काम करूँगा और कोई मुझे इनकरेज करेगा या मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा। तो इस तरह से फिर वो मेहनत करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनतों का और अपनी छोटी छोटी स्ट्रगल्स का ना आउटपुट ही नहीं मिल रही होती। तो इसके अलावा और भी बहुत सी पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जिनको मैं आज पॉइंट आउट करूँगी। इन सब मिस्टेक्स का जो है ना, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखने और सुनने में तो ये मिस्टेक्स होती हैं ना, बहुत नॉमिनल सी, बहुत आम सी लगती हैं, मगर हम इन मिस्टेक्स को अगर गौर करें, देखें, सोचें, समझें, तो ये मिस्टेक्स बच्चे की पर्सनालिटी को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं और इनका पता होना वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो के तमाम पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें गौर से सुनिएगा ताकि आप भी अपने अंदर जो है ना गुड पेरेंटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकें और इन 7 पुअर मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। तो जो आज के व्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ, तमाम पॉइंट्स को ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ ब्लेमिंग देयर ओन चाइल्ड। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का ना भरोसा नहीं करते, उन पर ट्रस्ट ही नहीं करते, उनकी किसी बात का यकीन नहीं करते। अगर बच्चे किसी की शिकायत करते हैं ना, कि उनको बताते हैं आगे कि मुझे किसी ने मारा है या मुझे किसी ने तंग किया है या मुझे गालियाँ देता है या और भी इस तरह की कुछ हो सकता है, कोई बात हो सकती है, जैसे वो बताएं कि मेरा बच्चा मेरी चीज़ें छुपाता है या कोई चीज़ें मेरी यूज़ करता है, ठीक है। तो अक्सर वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को डांट कर चुप करवा देते हैं कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा, या अक्सर पेरेंट्स तो बात ही नहीं सुनते और बात सुने बगैर ही इसको मुकम्मल कसूरवार ठहरा देते हैं कि ज़रूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा और झूठ ना बोलो, फ़लाँ बच्चा या फ़लाँ शख्स जो है ना वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और कई वालिदैन तो ऐसे होते हैं कि दुनिया के हर शख्स पर अपने बच्चों से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसा करने से ना बच्चे वालिदैन पर एतमाद करना ही छोड़ देते हैं और इनको अपनी चीज़ें, अपने मसले, अपनी छोटी छोटी बातें जो है ना वो बताना छोड़ देते हैं। यही नहीं, बल्कि बड़े होते होते अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को भी चुपचाप सहते रहते हैं। और जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों की फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को या इनकी छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट करते हैं ना, या इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो खुद ही बच्चों को ये टीच कर रहे होते हैं कि इन पर ट्रस्ट ना किया जाए। और इस तरह बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिशात सिर्फ इस खौफ से भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या सोचेंगे।
ऐसे लोग ना असल में वालिदैन बनकर भी जो है ना कमज़ोर ही रहते हैं। अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने की बजाय ना दूसरों की तनकीद से बचने के लिए उनको अहमियत देने की ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ इस तरह का बिहेवियर रखते हैं ना, तो बच्चे फिर अपने टैलेंट का कभी मुजाहरा नहीं कर पाते और बड़े होकर अपने हक़ के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। जब वालिदैन ही दूसरों से डरते रहेंगे तो बच्चों में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो कैसे अपने टैलेंट को जो है ना वो ज़ाहिर कर सकेंगे। सो द पॉइंट नंबर 2 इज़, सेकंड मिस्टेक इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ देयर बेस्ट पेरेंटिंग। अगली मिस्टेक जो कि अक्सर वालिदैन करते हैं, और ये अक्सर ही करते हैं, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, ख़ुद को परफेक्ट पेरेंट्स बनाकर ना दूसरों के सामने दाद वसूल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा करने से बच्चों की शख्सियत कुचली जाती है। ऐसे वालिदैन अपने आप को बहुत समझदार बनाकर पेश करने के लिए रिश्तेदारों तक के सामने अपने बच्चों की बेइज्जती कर देते हैं। जैसा कि मेहमानों के सामने अगर बच्चा कोई शरारत कर दे या खाने की कोई चीज़ मांग ले या कोई चीज़ गिर जाए उससे, तो ख़ुद को बड़ा ना डिसिप्लिन शो करते हैं। डिसिप्लिन शो करने के लिए माँ बाप बुरी तरह बच्चे को डांट देते हैं, कि मारते भी हैं कभी कभार। तो वो जस्ट दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े मैनर्स वाले हैं, पेरेंट्स हैं। इस तरह सबके सामने बच्चे को डांटने से बच्चे की शख्सियत जो है ना, उसकी शख्सियत में कॉन्फिडेंट आने की जो शख्सियत उसकी निखरने की बजाय दब जाती है। वो कॉन्फिडेंट ख़त्म हो जाता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता। वो फिर किसी के सामने आने से भी खौफज़दा होने लगता है। जब पेरेंट्स बच्चों की छोटी छोटी बातों पे टोकते हैं, डांटते हैं और आपस में झगड़ते हैं और हर बात पे इन्हें आंखें दिखाते हैं ना, तो बच्चों की शख्सियत निखरने की बजाय दबती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पेरेंट्स तो बच्चों के उठने बैठने के स्टाइल पे, बात करने के अंदाज़ पर भी ना टोकते रहते हैं। सो द मिस्टेक नंबर 3 इज़ कंपेयरिंग चिल्ड्रन। अल्लाह ताला ने ना दुनिया में आने वाले हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ और यूनिक बनाया है। लोगों के मजाज और टैलेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इस बात से आप एग्री करें या ना करें, ऑलमोस्ट 90% पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आपस में ही अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, यानी कि अपने ही बच्चों में कंपैरिजन करते रहते हैं कि तुम्हारी बहन के तो बहुत अच्छे नंबर आते थे, तुम्हारे भाई के तो इतने अच्छे नंबर आते हैं, तो तुम्हारे अच्छे नहीं आते, या तुम मेहनत नहीं करते। और अपने बच्चों के अलावा कभी अपने दोस्तों के बच्चों से या अपनी बहन के बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं। और अगर आपने भी अपने माजी में, पास्ट में एनालाइज़ किया होगा ना, या आप याद करें, रिमाइंड करें, तो आपने सुना होगा, अक्सर इस तरह की चीज़ें अम्मी से सुनी होंगी, या कभी आपकी वालदा ने कहा हो, या आपके वालिद साहब ने कहा हो, या किसी ने भी। ये अक्सर स्कूल में ही टीचर्स बल्कि कह देते हैं, जब सारे बहन भाई एक क्लास में, एक स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो टीचर्स भी अक्सर कह देती हैं कि तुम्हारा भाई यहाँ से पढ़ के गया है, या तुम्हारी बहन इस क्लास से पढ़ के गई है, तो उसके तो इस क्लास में बहुत अच्छे नंबर थे, वो तो बहुत अच्छा पढ़ता था, तो अपनी बहन से कुछ सीखो, अपने भाई से कुछ सीखो। तो इस तरह की चीज़ें ना आप अपने बच्चे में अगर को कहेंगी ना, तो रिपीटेडली अगर बच्चों के साथ इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से उसको कंपेयर करेंगे, तो ये जो कंपैरिजन है ना, लिटरली बच्चों को बहुत डिसहार्ट कर देता है। आप खुद सोचें, अगर आप कुकिंग कर रही हैं, कोई चीज़ बना रही हैं, कुछ पका रही हैं, या कोई भी और काम कर रही हैं, और तो सेम काम जो आपकी कोई दोस्त है या आपकी कोई रिश्तेदार है, जैसे एक घर में दरानी जेठानी होती हैं वो हैं, या कोई भी और करता है ना, तो अगर आपको कोई कहे कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया और उसने ये काम बड़ा अच्छा किया है, तो आप कितने बददिल होंगे। आपका सारा हौसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, आप डिस्करेज हो जाएंगे और आपको अगेन वो काम करने को दिल ही नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके इसी काम को कोई अप्रिशिएट करे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप नोटिस करें कि आप ज़रूर इस काम को पहले से ना अच्छा करने की कोशिश करेंगी। सेम यही चीज़ जो है ना वो बच्चों के साथ होती है। अगर हम इनके किसी भी एक्शन को, उनके किसी भी काम को, उनकी छोटी छोटी स्ट्रगल्स को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो बच्चे वो काम और अच्छे तरीके से करते हैं। बच्चे के जिस काम अच्छे हो या बुरा हो, जो भी काम हो ना, अच्छा किया हो उसने या बुरा हो, जिस चीज़ को आप बार बार रिमाइंड कराएंगे ना उसे कि तुमने ये काम अच्छा किया है, या तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत अच्छे हो, तो वो अच्छे काम करेगा। अगर आप उसके किसी बुरे काम को बार बार रिपीटेडली उसको रिमाइंड कराएंगे ना, तुम बहुत बुरे हो, तुम ये काम करते हो, तुम ऐसे करते हो, तो वो फिर कहेगा मैं हूँ ही बुरा, मैं बुरा ही करूँगा, वो वही इसी काम को रिपीट करेगा। तो
तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को ना जो अच्छे काम करते हैं उसको बच्चों को याद दिलाएं कि आप अच्छे बच्चे हो, आपने ये अच्छा काम किया है, तो वो फिर वही काम बार बार ना उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा। एनी हाउ कंपैरिजन जब आप करते हैं ना अपने बच्चों का किसी और के साथ, तो बच्चों की पर्सनैलिटी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अक्सर पेरेंट्स ना बच्चों की जहानत की बेस पर या फलां के अच्छे नंबर आ गए, तुम्हारे अच्छे नहीं आए, तुमने इससे आगे निकलना है, ज़्यादा मेहनत करो, इस चक्कर में तो रहते ही हैं। लेकिन साथ साथ ना फिज़िकल अपीयरेंस को भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि लाइक कद काठ वगैरह, रंग वगैरह, और बालों को भी कंपेयर करते हैं कि उसके बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारे ऐसे नहीं हैं, उसका रंग ऐसा है। तो ये सब चीज़ें भी ना कंपेयर कर रहे होते हैं। और अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम तो हमारे घर के लगते ही नहीं हो। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं और इससे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देती हैं बच्चों को ये चीज़ें। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विद योर चिल्ड्रन। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो इस किस्म की बातों को ना सह लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिस तरह की बातों को जहन पे सवार कर लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं और दब जाते हैं। लोगों से मिलना नहीं चाहते, फिर अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी ना कंपेयर मत किया करें। अगर किसी के नंबर अच्छे आ ही गए हैं तो अपने बच्चों को अपनी खुशियों और अपने ख्वाहिशात के लिए इतना बर्डन ना डाला करें कि आपके ख़ानदान में वाह वाह करवाने के लिए वो बेचारा दिन रात जाकर स्ट्रगल करे और अच्छे नंबर ले। अगर पेरेंट्स को इतना ही शौक़ है कि ख़ानदान में उनकी वाह वाह करवाने का इतना ही शौक़ है, तो वो खुद इनिशिएटिव ले लें, खुद कोई अच्छी स्ट्रगल कर लें, कोई ऐसा काम करें जिससे इनकी ख़ानदान में वाह वाह हो जाए। अपनी किसी मेहनत के बलबूते पर वाह वाह करवाएं। बच्चे पर इतना बर्डन ना डालें, उन्हें प्रेशराइज़ ना करें, उनका बचपन ज़िंदा रहने दें, उन्हें जीने दें खुशी खुशी। सो द नंबर 4 इज़ यूजिंग फेक करैक्टर्स टू मेक देम डूइंग थिंग्स। बचपन में वालिदैन बच्चों को तरह तरह के करैक्टर से डराते हैं। सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, खाना खा लो वरना बाबा आपको उठा कर ले जाएगा, और जो शरारत करेगा ना भूत उसे उठाकर अपने घर ले जाएगा। इस तरह के मिलते जुलते जुमले सभी आपने सुने होंगे, और इन करैक्टर्स में ज़्यादातर तो ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और अगर होते भी हैं ना तो बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर वालिदैन ऐसे करैक्टर्स की फर्जी और डरावनी कहानियाँ सुना कर ना बच्चों को इस कदर खौफजदा कर देते हैं कि बच्चों की तवज्जो और बढ़ जाती है इनकी तरफ, और वो सोते हुए ना लाशऊरी तौर पर इनके जहन में आती रहती हैं इस तरह की चीज़ें, और वो डरे सहमे रहते हैं। ये चीज़ें पेरेंट्स के लिए तो आम सी होती हैं, लेकिन बच्चों को ये लगता है कि ये चीज़ें वाकई हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन चीज़ों से ना बच्चों की परफॉर्मेंस मुतासर होती है, तो इन चीज़ों से भी ना अवॉइड किया करें। सो नेक्स्ट पेरेंटिंग मिस्टेक इज़ नॉट लेटिंग देयर चाइल्ड टू बिकम इंडिपेंडेंट। कहा जाता है इनकरेज इंडिपेंडेंस नॉट डिपेंडेंस, यानी बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। हर चीज़ ना एतदाल में अच्छी लगती है, वरना बंदे को नुकसान होता है। प्यार मोहब्बत का मामला भी कुछ ऐसा ही है, हर चीज़ में इतदाल होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ना ओवर पैम्पर करके रखते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, और अपने बच्चों की मोहब्बत में इतने जुनूनी होते हैं कि इनकी खुद इन्हिसारी यानी जो इंडिपेंडेंसी सिखाते ही नहीं हैं उन्हें। तो इनको छोटे छोटे मामलात को भी खुद से डील करने नहीं देते, दोस्तों के साथ घुलने मिलने नहीं देते, और ज़रा सी बात पर ना दूसरे बच्चों के वालिदैन के साथ लड़ने पहुंच जाते हैं कि या कोई छोटी सी बात स्कूल में हो गई तो स्कूल में लड़ने पहुंच जाते हैं कि ऐसे हो गया, हमारे बच्चों को किसी बच्चे ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरह के जो ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं ना, वो बड़े होकर भी फिर अपने काम और अपने फ़ैसले खुद करते हुए ना घबराते हैं, और हर चीज़ में ना अपने वालिदैन की सपोर्ट चाह रहे होते हैं, और ना ही अच्छे से फिर वो सोशलाइज हो पाते हैं, और ना ही इनकी एबिलिटीज़ खुलकर सामने आ पाती हैं। सो बच्चों को ना अपने परों से निकाल लें, इनको थोड़ी सी फ्रीडम दें ताकि वो अपने काम खुद कर सकें। अकेले आने जाने के लिए भी बच्चों को गाइड करें कि कैसे आना जाना है, कैसे आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आने जाने दिया करें। सो द नेक्स्ट टिप इज़ प्री फिक्सिंग देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। अक्सर घरों में ऐसे होता है कि बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ होता और पहले ही सोच लिया जाता है कि मैंने ना इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। बच्चा चाहे साइंस और मेडिकल से दूर भागता हो और कॉमर्स, आर्ट्स या कंप्यूटर साइंस या किसी भी और सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट हो,
लेकिन अपनी मर्ज़ी जो है ना बच्चे पे मुसलत करेंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे, चाहे आपके रिसोर्सेज भी हमारे पास हों या ना हों, बस जैसे तैसे ना बस इसको डॉक्टर बनाना है। इसी तरह फैमिली में, फ्रेंड्स में या सोशल सर्कस में वाह वाह हो जाए, दाद मिले, हमें बच्चों को अपनी मर्ज़ी नहीं करने देते और बार बार रिकॉल करवाते रहते हैं कि फ़लाँ का बच्चा ना मेडिकल में चला गया है और तुमने भी उसी में जाना है। कई वालिदैन ना ऐसे बचपन की दास्तानें सुना कर बच्चों से वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लाइक हम तो मोमबत्ती से पढ़ते थे, हम तो एक पेंसिल से पूरा महीना गुजार लेते थे, तुम पढ़ते तो हो नहीं, बस खर्चे करवाते रहते हो। इस तरह की चीज़ें ना बच्चों को कहकर इन्हें डिसहार्ट करते रहते हैं, डिस्करेज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक और वीडियो बनाई है पेरेंटिंग मिस्टेक्स के मुतालिक, उसका लिंक जो है ना मैं आपको दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपने वो भी लाजमी चेक करनी है। तो अगर इसमें हम सारी डिस्कस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो सो द पॉइंट नंबर 7 एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फेवरेटिज़म। अक्सर ऐसे होता है कि जो आपके अगर अपने ही बच्चों में ना पेरेंट्स कभी फेवरेटिज़म करते हैं कि वो बच्चा ज़्यादा अच्छा है तो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ देते हैं या ज़्यादा हर चीज़ उसको दे देते हैं और दूसरे को ना इग्नोर करते रहते हैं। तो इन चीज़ों से ना अवॉइड करें, अपने सब बच्चों को इक्वल जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वली उनको जो है डिस्पैरिटी नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे में कि वो ज़्यादा अच्छा है तो उसको ज़्यादा चीज़ें दे दी या ज़्यादा उसको फैसिलिटेट कर दिया आपने किसी भी तरह से, तो दूसरे को आपने इग्नोर किया या जब भी डांटना है तो अपने दूसरे बच्चे को डांटना है जो ज़्यादा ज़िद्दी है या शरारतें करता है तो आप उसको हर वक्त डांटें। तो इस तरह की जो है ना डिस्पैरिटी तो या फेवरेटिज़म से इज्तनाब करें। इस तरह ना बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत डैमेज होती है, फिर वो बच्चा यही कहता है कि मेरे साथ तो होता ही ऐसे है। वो बच्चा हालांकि जो शरारतें अगर करता है ज़्यादा या जो भी है, तो अगर आप उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें ना कि वो किस वजह से तंग करता है, क्या वजह है उसके पीछे, तो वो यकीनन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और उसकी एबिलिटीज़ ना खुलकर आपके सामने आएंगी, बजाय इसके कि आप उसको डिसहार्ट करें और उसको ना डिसक्वालीफाई ही कर दें कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ शरारतें करते हो। सो यहाँ पर वीडियो को अख्ताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।